रहीम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 की 3 अलग अलग वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। मीडियंस बाइसेक्टर, मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में भी अलग अलग आएंगे। तो अब आइए डियर चलते हैं। कह रहा है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन शो दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉन्करेंट। राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद फिर हम वही तरीका यूज करेंगे कि किस तरह से हमने इसको कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो पहला काम क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। पॉइंट्स आपको गिवन हैं। तो पहला राइट बाइसेक्टर ले लेते हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, नंबर 1 मिड पॉइंट से गुजरता है, नंबर 2 परपेंडिकुलर भी होता है। ये पहला राइट बाइसेक्टर हो गया। ये आपका दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया। ये आपका तीसरा राइट बाइसेक्टर हो गया। और ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया, ये हमारे पास तीसरा राइट बाइसेक्टर। इसको हम कह देते हैं डी, इसको हम कह देते हैं ई, और इसको हम कह देते हैं एफ। तो इसका मतलब है कि अब हम, और इसको हम कह देते हैं ओ। तो ओ डी ये पहला राइट बाइसेक्टर होगा, ओ ई दूसरा राइट बाइसेक्टर होगा, और ओ एफ जो है वो तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ डी। तो फिर हम ए बी कंसीडर कर लेते हैं अलग से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हो गया -1,5, ये हो गया 2,3, ये आपके पास हो गया डी, ये आपका ओ हुआ, और ये डी हुआ। तो हमने क्या कहा, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जिसमें एक पॉइंट जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो मिड पॉइंट होता है, और 90 डिग्री का एंगल भी होता है। तो फिर डी इज़ द मिड पॉइंट हेयर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास d आ गया, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डी स्टूडेंट्स हो गया 1/2, और ये हो गया 8/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी मेरे पास आ गया 1/2 एंड 4। तो पॉइंट डी तो आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के ग्रेडियंट ऑफ ओ डी निकाल लेंगे। तो हमारे पास डी आ चुका है, ओ डी ग्रेडियंट आ जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा के हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी आ गया आपके पास y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यानी कि ए बी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कहलाएंगे। तो ये ऊपर बच गया आपके पास -2, और नीचे हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी मेरे पास आ गया -2/3। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो देयरफॉर देयर स्लोप्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू -1। तो ये मेरे पास आ गया -2/3, ओ डी इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो ये ओ डी आपके पास आ गया 3/2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास स्लोप आ गया। हम डी पॉइंट पहले से निकाल चुके हैं, 1/2 4, यानी कि x1 आपके पास आ गया 1/2, y1 आपके पास आ गया 4। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप ऑफ ओ डी
एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया एक्स वन, ये हो गया आपके पास 3/2 एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 3/2, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 2x माइनस वन, 2 2 ज़ा 4 हो गया, फोर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 4y माइनस 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा, सबको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो गया आपके पास 6x, ये प्लस 4y इधर आकर आपके पास हो गया माइनस 4y, ये माइनस 3 पहले से मौजूद है, ये माइनस 16 इधर आकर क्या हो गया प्लस 16 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ OD। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ OD आ गया। तो अब आइए हम सेकंड राइट बाइसेक्टर की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं राइट बाइसेक्टर OE कैलकुलेट करने के लिए। ये हमने आपके सामने लिख दिया है। तो E क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया 9/2 और ये हो गया 9/2। ये हमारे पास आ गया E मिड पॉइंट आ गया। अब हम स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 6 माइनस 3 7 माइनस 2। तो ये स्लोप ऑफ BC आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। ऊपर आ गया 3 और नीचे बच गया 5। तो हम क्या कहेंगे, since OE is perpendicular on BC, OE जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल होगा, -1 की इक्वल होगा। सेम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो ये BC आ गया डियर स्टूडेंट्स 3/5 -1। ये हो गया आपके पास OE -5/3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास OE आ गया, हम E निकाल चुके हुए हैं 9/2 9/2। तो दैट मीन्स x1 आपके पास आ गया 9/2, y1 आपके पास आ गया 9/2। यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला x माइनस x1, ये हो गया y1 9/2, ये हो गया -5/3, ये हो गया 9/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2y माइनस 9/2, यहाँ पर भी ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 9/2। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, या चाहें तो ये 2 इस 2 से इधर डायरेक्टली कैंसिल कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दें, एक ही बात है। तो ये हो गया आपके पास 2y माइनस 9 माइनस 5/3, 2x माइनस 9। तो ये हो गया 3, 2y माइनस 9 इक्वल्स टू -5, दैट इज 6y, 3 9 ज़ा 27, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 5 9 ज़ा 45। सबको इस तरफ शिफ्ट कर दें। ये हो गया 10y, 6y पहले से मौजूद है, -27 -45 इक्वल टू 0। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 6y, ये हो गया हमारे पास -27 और 45 को आपस में, तो ये हो गया आपका 72 इक्वल टू 0।
This is the equation of OE. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट वो एफ बाइसेक्टर पे चलते हैं, राइट बाइसेक्टर पे। द सेम सिचुएशन है, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट है, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6/2 और ये हो गया 11/2, 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरे पास 11/2 आ गया, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर हम ग्रेडियंट ऑफ ओ एफ निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पहले ए सी निकलेगा, ए सी निकाल लेते हैं। सो ए सी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए सी आ गया 1/8। OF is perpendicular on AC, so therefore क्या हो जाएगा, their gradients product will be equals to -1। तो ये आपके पास आ गया AC, क्या दिया हुआ है 1/8, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास OF आ जाएगा -8। तो आपने देखा कि हमारे पास F हमने निकाल चुके हैं, ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है, ये हमने निकाला 11/2। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये x1 y1 हो गया, ये हो गया -8 x माइनस x1, एलसीएम ले लेते हैं, 2y माइनस 11/2 माइनस 8x माइनस 3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज हेयर 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 2y माइनस 11 माइनस 16 48 माइनस माइनस प्लस, सब इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 16x प्लस 2y माइनस 11 माइनस 48 इक्वल टू 0। प्लस 48 इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट 16x 2y माइनस 59 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ OF। अब आप देखें स्टूडेंट, हमने तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन को फाइंड कर लिया। अब इनको हमने क्या प्रूफ करना है कि दे आर कॉन्करेंट, तो जस्ट वी हैव टू टेक आउट देयर डिटर्मिनेंट। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में कॉन्करेंट है। तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो देन दीज आर कॉन्करेंट, और यही हमें प्रूफ करना है। जस्ट राइट डाउन देयर कोफिशिएंट्स हियर इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 6 माइनस 4 13 10 6 माइनस 72 16 2 माइनस 51। तो एक्सपेंड कर लेते हैं फ्रॉम R1, ये आपने 6 लिखा, रो और कॉलम को छोड़ दिया, 6 माइनस 72 2 माइनस 59, फिर -4 ये लिया आपने, रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया 10 माइनस 72 16 माइनस 59, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यहाँ प्लस आएगा, 13
ये रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया 10, 6, 16 एंड 2 इक्वल टू 0। दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 लिया, इस रो और कॉलम को छोड़ दिया, 6 माइनस 72, 2 माइनस 59 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट माइनस, फिर ये -4, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, 10 माइनस 72, 16 माइनस 59, ये छोड़ दिया 10, 6, 16, 2। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से आपने सब काम करना है। ये हो गया -354 माइनस माइनस प्लस 144, ये हो गया आपका प्लस -590 माइनस माइनस प्लस 1152, ये हो गया आपके पास 13, 20 माइनस 96 इक्वल टू 0। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन कैलकुलेटर से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 210 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास क्या हो गया -1260, 6 मल्टीप्लाई बाय 210। अभी हमने बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 562, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2248। प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 76 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आंसर आ गया -9880। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 1260 प्लस 988, तो ये हो गया 2248 प्लस 2248, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स, देयरफॉर राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, ये हमने प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हमने स्प्लिट करके हमने 3 क्वेश्चंस को बना के आपके सामने इसको डिस्कस किया, और तीनों हमने अलग अलग वीडियोस को आपके साथ इसमें शेयर किया ताकि लंबी वीडियो भी न बन सके और आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज को वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, हमने जो शॉर्ट्स बना रहे हैं इसको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज़ 1 शॉर्ट 1 MCQs। ये एक शॉर्ट है जो कि एक MCQs है, तो आपने इसको गो थ्रू करना है। ये आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काम आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ में यासिर रफ़ात, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।